प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की गोद में बसे कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा शुद्धोदन का शासन था, जो अपनी प्रजा के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते थे। रानी का नाम माया देवी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कई वर्षों के आनंदमय विवाह के बाद भी माया देवी से रानी माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक शानदार सफेद हाथी से चलती है, जिसकी सूंड में एक प्राचीन कमल का फूल था, अनंत गया में प्रवेश कर रहा है। जब उन्होंने यह स्वप्न राजा को सुनाया तो शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि रानी एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान त्यागी और प्रबुद्ध आत्मा बने। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोदन को गहराई से चिंतित कर दिया। वह चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान शासक बने और उनके वंश को आगे बढ़ाए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को दुनिया के दुखों और कठोर वास्तविकताओं से बचाने का संकल्प लिया। समय आने पर रानी माया देवी अपने मायके देवदा जा रही थी। उन्होंने लुम्बिनी नामक एक सुंदर उपवन में विश्राम करने का निर्णय लिया। वहाँ एक साल के पेड़ की शाखा को पकड़ते हुए उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु ने 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर एक कमल का फूल खिल उठा। उस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी माया देवी का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी सैनी से गौसी महाप्रजापति गौतमी ने बहुत प्यार और देखभाल से किया। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को दुनिया की किसी भी तरह की पीड़ा या दुख से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए और एक बरसाती मौसम के लिए। इन महलों में राजकुमार को हर तरह की विलासिता और आनंद प्रदान किया गया। उन्हें बेहतरीन शिक्षकों द्वारा शिक्षित किया गया और उन्होंने सभी शाही कलाओं और विज्ञानों में महारत हासिल की। वो यह एक कुशल धनुर्धर, एक तलवारबाज और एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। जाता है कि आयु में उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। राजा शुद्धोदन को लगा कि शायद विवाह और सांसारिक सुख सिद्धार्थ को महल की दीवारों के भीतर बांधे रखेंगे। सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन आनंदमय था। से और जल्द ही उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन इन सभी सुखों के बावजूद राजकुमार के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में इन क्षणिक सुखों से कहीं अधिक कुछ है। वो अपने महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण का फैसला किया। यह यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। करते ही उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, इससे क्या हुआ है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, राजकुमार,
यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। बुढ़ापा जीवन की एक सच्चाई है और हम सभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर था और वह गंभीर चिया में था। सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा, इस व्यक्ति क्या हुआ है? मन्ना चक्रियंतन सा हुआ है। तेजी सया मोर चित्तेना से आंसर से कहा, मोटे सिगे के समझानी समझाया, राजकुमार यह एक बीमार व्यक्ति है। बीमारी भी जीवन का एक हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस दूसरे दृश्य ने सिद्धार्थ की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। तीसरी बार जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक अंतिम संस्कार का जुलूस देखा। लोग एक मृत शरीर को शमशान घाट की ओर ले जा रहे थे और विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, अन्ना ये क्या है? वो व्यक्ति क्यों नहीं हिल रहा है? चन्ना ने दुख के साथ कहा, राजकुमार यह एक मृत व्यक्ति है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जो कोई भी जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके महल का सुख और विलासिता केवल एक भ्रम था। पीड़ा और नश्वरता से भरी थी। वह इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। अपनी चौथी और अंतिम यात्रा पर उन्होंने एक तपस्वी को देखा। वो व्यक्ति शांत और निर्मल दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है जो इतने दुखों के बीच भी इतना शांत है? राजकुमार यह एक सन्यासी है। उसने दुखों के कारण को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है। इस चौथे दृश्य ने सिद्धार्थ को एक रास्ता दिखाया। उन्हें लगा कि यही वह मार्ग है जिसकी उन्हें तलाश थी, दुख से मुक्ति का मार्ग। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपने परिवार, अपने राज्य और अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग करने का फैसला किया। इसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग के रूप में जाना जाता है। वह अनोमा नदी के तट पर रुके। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने अपने आभूषण और वस्त्र चन्ना को दे दिए और उसे महल लौटने का आदेश दिया। अब शरीर से सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। पहले वह अनाथ शरीर ध्यान गुरुओं आलार चलाम और उद्दक रामपुत के पास गए। उन्होंने जल्दी से उनकी शिक्षाओं में महारत हासिल कर ली और ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। लेकिन उन्हें लगा कि यह भी दुख का स्थायी अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने उन गुरुओं को छोड़ दिया और अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। यही क्या जहां उन्हें 5 अन्य तपस्वी मिले जो कठोर तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ भी उनके साथ शामिल हो गए और उनसे भी अधिक कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक घोर तपस्या की। वह दिन में केवल एक चावल का दाना खाकर जीवित रहते थे। उनका शरीर एक चीज शरीर से नेत्रभार की तरह हो गया था और वह मृत्यु के करीब थे। एक जब वो निरंजना नदी में स्नान करने की कोशिश कर रहे थे तो वह कमजोरी के कारण लगभग डूब गए। इस अनुभव ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सत्य का एहसास कराया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी उतना ही व्यर्थ है जितना कि अत्यधिक विलासिता में लिप्त होना। सत्य का मार्ग इन दो अतियों के बीच में है, मध्यम मार्ग। पास के गांव की एक महिला सुजाता आई। उसने सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा।
और उन्हें एक वृक्ष देवता समझ लिया। उसने उन्हें सम्मान पूर्वक खीर का कटोरा भेंट किया। इसी सिद्धार्थ ने वो खीर खाई और उनके शरीर में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ। शरीर मंदिर जी बैठे। उनके 5 तपस्वी साथियों ने सोचा कि सिद्धार्थ अपने पथ से भटक गए हैं। वे ये मोहन से अनाथ छोड़कर सारनाथ चले गए। सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर सूख जाए और मेरी हड्डियां बिखर जाए। और है यह गहरी समाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि जब वो ज्ञान प्राप्ति के करीब थे तो मार नामक एक दुष्ट प्राणी ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। मार ने अपनी भयानक सेना भेजी है यदि ये नया रहे जिसों पर सेरे अन्य किसी अवसरते लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में अवंशी सियान में अविचल रहे और उनके करुणा के बल ने सभी हथियारों को फूलों में बदल दिया। फिर मार ने अपनी सुंदर बेटियों तृष्णा से और अर्थी असंतोष को भेजा ताकि वे सिद्धार्थ को लुभा सके। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक इच्छाओं से परे जा चुके थे और अन्य सेना ने ही जिये उन तब से मार ने स्वयं सिद्धार्थ के ज्ञान के अधिकार पर सवाल उठाया। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी दाहिनी उंगली से उन्होंने पृथ्वी को अपनी गवाह के रूप में यह दर्शाने के लिए कि उनके अनगिनत पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों ने उन्हें यह अधिकार दिया है। मार की है हार के बाद सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो गया। आकाश में दिखाई दिया। सिद्धार्थ गौतम को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा ही आम चीज से रहना सत्यन आध्यात्मिक शिक्षा दुख से निरोध संभव है और दुख निरोध का मार्ग है। उन्हें अपने अनगिनत पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया। उन्होंने कर्म के नियम को समझा कि कैसे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने सभी अशुद्धियों और आसक्तियों को नष्ट कर दिया और निर्वाण प्राप्त कर लिया। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध या जागृत व्यक्ति। वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के आसपास के क्षेत्र में ध्यान और आनंद की स्थिति में रहे। पहले तो वह संकोच कर रहे थे कि क्या उन्हें अपना गहरा ज्ञान दूसरों को सिखाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म और समझने में कठिन था। लेकिन ब्रह्मा सहमपति नामक देवता ने उनसे अनुरोध किया कि अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनकी आंखों पर थोड़ी ही धूल है और वे सत्य को समझ सकते हैं। से प्रेरित होकर बुद्ध ने अपने ज्ञान को सभी प्राणियों के लाभ के लिए सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले उपदेश के लिए अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को चुना। वह सारनाथ के हिरण पाठ में उनसे इससे पहले से सेना सीखे। में अली सलैया ने जिसे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र या धर्म के पहिए को गति में स्थापित करना कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी।
उनके पांचों साथी उनके पहले शिष्य बन गए और इस प्रकार बौद्ध संघ की स्थापना हुई। अगलेना की ही से योशिया में 43 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में यात्रा की। उन्होंने राजाओं और रानियों की विद्वानों और अछूतों सभी को बिना किसी भेदभाव के सिखाया। करुणा अहिंसा सभी प्राणियों के लिए सम्मान पर आधारित थी। उन्होंने लोगों को कर्म कांडों और अंधविश्वासों से दूर आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संदेश सरल था, सिद्ध करो अपने अनर्थ के रचार के से और कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध ने महसूस किया कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह अपने दाहिने ओर लेटे और अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश दिया। सभी मिश्रित चीजें नश्वर हैं, लगन के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। वह परिनिर्वाण या अंतिम निर्वाण में प्रवेश कर गए, अपने भौतिक शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। का भौतिक शरीर चला गया, लेकिन धर्म दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। वो राजकुमार जो यही से नई के पैर के नीचे बुद्ध बना, हमेशा के लिए मानवता के महानतम आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक बन गया।